नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड द्वारा जारी 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के सैंपल क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पेपर है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 20 हैं। प्रिंटेड पेजेस 11 हैं और आपको 3 घंटे का समय है और 70 नंबर का आपका ये थ्योरी का पेपर होता है। हम यहाँ 12वीं बोर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम और ये 2025 के लिए है। यहाँ हम बात करें, सबसे पहले आपको निर्देश, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, निर्देश अवश्य पढ़ लेना चाहिए। जो कुछ बदलाव होता है वो यहाँ इस निर्देश में शो कर दिया जाता है। तो सबसे पहला लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कुल 28 अंक हैं। ठीक है, एक एक अंक के आपको 28 प्रश्न दिए गए हैं। 6 से 12 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। इनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। 13 से 16 जो प्रश्न है वो 3 अंक के हैं। इनकी शब्द सीमा 75 शब्द हैं। और 17 से 20 4 अंक के हैं, जिनकी शब्द सीमा 120 शब्द हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी इनमें अथवा में प्रश्न दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सही विकल्प आपके आना है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्या पूछा है, हेनरी के नियम का सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है P बराबर KH/X। बी वाला दिया है X माइनस KH/P। तीसरा वाला सी वाला दिया है P बराबर KH-X और डी वाला दिया है KH बराबर P-X। तो जो हेनरी का नियम है उसका सही उत्तर क्या है, जो P होता है वो बराबर होता है KH-X के बराबर, है ना। यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, बटा बीच में लगा दिया है, बटा नहीं आएगा। ये जो मैं यहाँ ब्रैकेट में आपको शो कर रहा हूँ ये सही इसका उत्तर है, तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करें, मर्क्यूरी सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति में प्रयुक्त होता है। तो मर्क्यूरी सेल का उपयोग किस में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए श्रवण यंत्र, दीवाल घड़ी, कॉल बेल और अलार्म घड़ी। तो जो मर्क्यूरी सेल होता है वो श्रवण यंत्रों में यूज होता है। ठीक है, श्रवण मतलब सुनने वाले, जो कान में सुनने में दिक्कत होती है, तो श्रवण यंत्र के में मर्क्यूरी सेल का उपयोग होता है। तीसरा जो प्रश्न है, थर्ड है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं। पहला दिया है पूर्णपूरित कक्षक, दूसरा दिया है युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक और अर्धपूरित कक्षक और रिक्त कक्षक। तो उसमें अर्धपूरित कक्षक की उपस्थिति के कारण ही संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को अर्धपूरित कक्षक यहाँ बोला गया है। उसके अनुसार इसका उत्तर यह हो जाता है। अगला जो हम बात करें, ये 3 पहले पेज पर दिए हुए, अगले पेज पर दिए हैं चौथा क्या लिखा है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़े लिगेंड को हिंदी में बोला है संलग्नी की संख्या कहलाती है। पहला दिया है ऑक्सीकरण संख्या, दूसरा दिया है समन्वय मंडल, अपचयन संख्या और उप सहसंयोजन संख्या। तो इसका सही उत्तर जो है, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंड संलग्नी की संख्या क्या कहलाती है, उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। यह उत्तर इसका सही है। अगला पूछा है प्राथमिक एमीन की संरचना। पहला दिया है समचतुष्फलकी, दूसरा दिया है अष्टफलकी, तीसरा दिया है त्रिकोणी और चौथा दिया है पिरामिडी। तो प्राथमिक एमीन की बात करें तो उसकी जो संरचना होती है वो कौन सी हो जाएगी, पिरामिडी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एक रहेगा, उसके अनुसार उसकी पिरामिडी संरचना होगी। अगला बात करते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण है, ये पूछा है। पहला दिया है अम्लीय समूह की उपस्थिति, दूसरा दिया है क्षारीय समूह की उपस्थिति, तीसरा दिया है 2 क्षारीय समूह की उपस्थिति और लास्ट दिया है 1 अम्लीय एवं 1 क्षारीय समूह की उपस्थिति। तो जो ज्विटर आयन होता है उसमें एक अम्लीय मूलक भी होता है, समूह भी होता है और एक क्षारीय समूह भी, दोनों की उपस्थिति के कारण ही वो कौन सा व्यवहार दर्शाता है, उभयधर्मी प्रकृति
दर्शाता है। तो ये उत्तर इसका डी सही होगा, एक अम्लीय एवं एक क्षारीय समूह की उपस्थिति। आगे बढ़ते हैं, यही इंग्लिश मीडियम में दिए हैं, सेम आंसर इसके हो जाएंगे। सेकंड वाला जो प्रश्न है वो बोला है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। पहला पूछा है सोडा वाटर में विलय प्रावस्था है। विलय प्रावस्था जो सोडा वाटर में जो होती है वो गैस होती है, ठीक है, इसकी विलय प्रावस्था गैस है, यहाँ गैस उत्तर सही होगा। दूसरा दिया है एनोड। सेकंड क्या पूछा है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लिखा है एनोड पर खालिस्तान अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर कौन सी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, विटामिन B12 में केंद्रीय धातु परमाणु है। यह विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु पूछा जाए या धातु पूछे तो कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन B12 की आप संरचना बनाते हैं तो उसके जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है वो कोबाल्ट होती है, उसको C कैपिटल और O स्मॉल से दर्शाते हैं, ठीक है, ये कोबाल्ट होता है। और एक जो C कैपिटल और O भी कैपिटल होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ कोबाल्ट है, C कैपिटल और O स्मॉल आएगा। अगला जो पूछा है फोर्थ रजत दर्पण परीक्षण दर्शाते हैं। तो रजत दर्पण जो परीक्षण है वो एल्डिहाइड दर्शाते हैं, जिसमें बॉन्ड CHO होता है, CHO होता है, वो क्या दर्शाते हैं, रजत दर्पण परीक्षण, यानी एल्डिहाइड यहाँ उत्तर है। अगला दिया है प्राथमिक एमीन द्वितीय एमीन की तुलना में खालिस्तान क्षारीय है, तो कम क्षारीय होता है, ठीक है, जो प्राथमिक एमीन होता है वो कम क्षारीय होता है, द्वितीय एमीन अधिक क्षारीय होता है। अगला दिया है यदि शर्करा में प्रकार्यात्मक समूह बॉन्ड CHO मतलब एल्डिहाइड हो तो यह शर्करा कौन सी कहलाएगी, ठीक है, उसने बस यही पूछा है कि यदि प्रकार्यात्मक समूह कौन सा हो, बॉन्ड CHO मतलब एल्डिहाइड हम समझ लेंगे, और एल्डिहाइड है तो उस शर्करा का नाम क्या हो जाएगा, एल्डोज शर्करा, ये यहाँ पर सही उत्तर है। एल्डोज ज की जगह स लिखा जाए वो भी सही माना जाएगा, एल्डोज लिखो या एल्डो स लिखो, दोनों सही उत्तर हैं इसके। तो इस प्रकार से ये हमारे रिक्त स्थान हो जाते हैं। इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आंसर हैं। और तीसरा हम बात करें सत्य असत्य पूछे हैं, ठीक है, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य बताना है। पहला बताया है कि विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। हाँ, ये बात सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही है। विलयन में 2 घटक होते हैं, है ना, हम बात करें एक विलेय होता है एक विलायक होता है, दोनों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक उसमें घटक होते हैं और समांगी मिश्रण उसका होता है, तो सत्य है। दूसरा पूछा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। हाँ, ये भी सही है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो चालकत्व ही होता है। C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है। अरे ये तो गलत बात है, OH एक जुड़ा हुआ है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक ही एल्कोहल बोलेंगे, यह यहाँ नहीं लिख रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा पूछा है सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। हाँ, सही बात है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में ही किया जाता है, ठीक है। अगला पूछा है माल्टेज एंजाइम माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये असत्य है, ठीक है, इसमें बीच में नहीं लगा है इसलिए ये असत्य है। अगला बोला है हार्मोन्स रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, हार्मोन यही कार्य करते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हार्मोन रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। तो इस प्रकार से यह सत्य असत्य हो जाते हैं। यही आपके ट्रू फॉल्स आपके इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे। आगे बात करें, आप सही जोड़ी बनाइए। चौथा क्या दिया है, सही जोड़ी आपको यहाँ बनाना है। पहला दिया है प्राथमिक सेल सक्रियण ऊर्जा पॉलीहेलोज एल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल एजोबेंजिन एक साइड ये दिए हैं, दूसरी तरफ फ्रियोन एस्ट्रीकरण ऊर्जा अवरोध रंजक और अनुत्क्रमणी दिया है। तो पहला दिया प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल का क्या हो जाएगा उत्तर, अनुत्क्रमणी होता है, जो यहाँ लास्ट में ई लिखा हुआ है ना, मैंने इसी के पीछे लिख दिया ई अनुत्क्रमणी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा किससे संबंधित होती है, ऊर्जा अवरोध को पार करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, तो सक्रियण ऊर्जा का क्या उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा
अवरोध। अगला बोला है पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन की बात करें तो फ्रियोन होता है। फ्रियोन क्या होता है? पॉली हेलो एल्केन होता है। अगला दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सी अभिक्रिया एस्टरीकरण से संबंधित है? तो एस्टरीकरण इसका सही हो जाएगा। और एजोबेंजीन जो होता है वो रंजक के रूप में यूज़ होता है, तो एजोबेंजीन का रंजक। ये सारे आंसर इसी के सही जोड़ी के रूप में लिख दिए गए हैं। आपको भी एग्ज़ाम में ये वाले कॉलम भी लिखना होते हैं और इसी के सामने जो सही उत्तर है ये लिखना होते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये यहाँ पर हम सही जोड़ी भी कर लिए हैं। अगली बात करते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको यहाँ लिखना है। पहला दिया है कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो जब कैडमियम का हम परमाणु क्रमांक के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 0 आती है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? 0 इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला दिया है क्रोमियम 3+ आयन का रंग लिखिए। क्रोमियम 3+ आयन का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। बैंगनी इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन देते हैं, क्रोमियम भी संक्रमण तत्व है, उसका कलर बैंगनी वो देता है। अगला दिया है कैटेकोल की संरचना लिखिए। कैटेकोल की संरचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैटेकोल की संरचना इस प्रकार से बनेगी, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़े रहेंगे? 2 OH पास पास में, फर्स्ट वाले और सेकंड पर OH जुड़ा हुआ है। यदि बेंजीन के ऊपर 2 OH जुड़े हुए हैं उसी को कैटेकोल कहते हैं। इसका जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है C6H6O2, कैटेकोल इसका नाम होता है। तो इसकी संरचना आपको ये यहाँ बना देना है। अगला जो पूछा है वो पूछा है द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। तो द्वितीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो उससे क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो कीटोन इसका उत्तर है। अगला बोला है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए। तो इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। जब ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया करवाएंगे तो उससे ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। तो ये एक शब्द और वाक्य में उत्तर हो जाते हैं। फिर छठा प्रश्न, आपके 2 अंक यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए हैं। इस प्रकार से ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन का हमने हल देख लिया है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।